नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रया शायन। भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। क्या बीजेपी और एनडीए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? आरोप है विपक्ष की ओर से। यानी रुक जाओ, गलत हो गया। क्या? दोनों तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। एनडीए इस पर आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है कि ध्रुवीकरण हो। ये जो 9 मार्च का आंदोलन हुआ है उसको लेके वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका मैसेज ये जाए कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है तो इस जनता को संदेश दे कि गरीबों, दलितों, ओबीसी को, मुसलमानों को इस वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश चल रही है। ये विपक्ष बोल रहा है। हाँ, तो पोलराइजेशन का और एनडीए दूसरी अलग तरीके से अपना पोलराइजेशन कर रही है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रया शायन। भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। क्या बिहार चुनाव से पहले अब बिहार के अंदर ध्रुवीकरण की एंट्री हो चुकी है? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट की जो रिवीजन चल रही है इस वक्त बिहार के अंदर, उसको लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। ये आरोप तो बहुत पहले से लग रहे थे कि विपक्ष के का जो वोट बैंक है उसको खाने की कोशिश कर रहा है पक्ष, यानी कि एनडीए। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं वो सीधा कोर वोटर्स की तरफ है। यानी कि विपक्ष का यह कहना है कि दलितों और मुसलमानों के वोट काटने का प्रयास है ये। लेकिन क्या यह सच है और क्या इन दावों में कोई हकीकत भी है? इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी। राजकुमार सर, जो आरोप लग रहे हैं इस वक्त कि बीजेपी जो है या एनडीए जो है वो बिल्कुल ही वोट काटने पर आ गई है, मतलब वोट अब हमें चाहिए नहीं, जो उनको वोट देगा हम वोट ही काट देंगे, क्या ये इन दावों में कोई हकीकत भी है? देखिए, अब ये विशुद्ध रूप से पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण वाली राजनीति शुरू हो गई है। और ये एकदम कमोबेश ये जो 2021 में पश्चिम बंगाल में हुआ था उसी तरह से, जैसे ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में ध्रुवीकरण किया मुसलमानों का और बीजेपी ने हिंदुओं का किया, तो जो बयानबाजी उस दौर में हो रही थी उसी तरह की बयानबाजी एक बार फिर ये बिहार में शुरू हो गई है। जैसे अब ये जो 9 तारीख को आंदोलन हुआ है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, विशेष जो जनगणना हो रही है उसको लेके, तो ये दिखाने की कोशिश थी अपने वोटर तक, जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश है कि दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का और विशेषकर अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का वोट काटने की कोशिश हो रही है। ये संदेश देना है महागठबंधन को, खासकर कांग्रेस को, आम जनता में, ताकि इन लोगों का वोट का पोलराइजेशन इनके महागठबंधन की तरफ हो सके। बिल्कुल। और इसको लेके ये लंबी सोच है कांग्रेस की। अब देखें तो ये लंबा सोच रहे हैं कि अगर यही चीज़, जैसे राहुल गांधी ने ये भी बोला है कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश है जी। तो ये चीज़ अब इसी को वो अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल में, उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में होने हैं। तो कांग्रेस तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी कोशिश है कि इसको बड़े पैमाने पे भुनाया जाए। जैसे कि संविधान बदलने की बात जो 2024 में जैसे जो है कैंपेन चलाया था विपक्ष ने, और उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिला था। तो उसी तरह से इसको भी चलाने की कोशिश है और इसको बिहार में शुरुआत उन लोगों ने कर दिया है। हालांकि एनडीए की तरफ से भी पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। एनडीए ने जो जातिगत जनगणना का मुद्दा था जिस पे हर जगह जाके बोलते थे राहुल गांधी, उस मुद्दे को छीन लिया एनडीए ने। बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि हम जातीय जनगणना करा रहे हैं। तो इसके जरिए बीजेपी भी दलित, पिछड़े, ओबीसी और सवर्ण वर्ग का वोट जो है अपने पाले में करना चाह रही है। दूसरा, हिंदू पोलराइजेशन के लिए ये सीता माता का मंदिर बनाने की, जो भव्य बनाने की बात कह रहे हैं, जैसा अयोध्या में श्री राम का मंदिर है उसी तरह से। तो ये भी हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश ये दोनों तरफ से हो रही है। और अब मुझे लगता है कि बिहार का पूरा चुनाव इसी पर चलेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें अब मुझे लगता है कि अब ये
इसी तरह दोनों पार्टियां चलेंगे, दलों को, दोनों खेमों को लग रहा है कि इसी में हमारा हित हो सकता है। इसको महागठबंधन खास तौर पे आक्रामक तरीके से शुरू करेगा, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम भी हो सकता है वो ये कि अगर इस तरह से आप आक्रामक तरीके से कोशिश करेंगे तो वो हिंसक हो सकता है, हिंसा भड़कने का खतरा प्रदेश में बढ़ सकता है और ये चुनौती होगी। लेकिन अब क्या है कि पार्टियां इस तरह की बातें नहीं सोचती जी। मुझे जहां तक लगता है कि हिंसा होगा, आंदोलन होगा, क्या होगा, उन लोगों को चाहिए कि भाई हमको पोलराइजेशन करना है, ध्रुवीकरण करना है। एक तरफ अगर एक बड़ा वोट वर्ग आ जाता है, एक मुश्त वोट पड़ता है, तो ये उनके फायदे की बात है। तो इसी लिहाज से दोनों पक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन महागठबंधन मुझे लगता है कि इस मामले में ज़्यादा आक्रामक है। ये जो चुनाव आयोग का जो अभियान चल रहा है इसको लेकर। लेकिन राजकुमार जी, आपने कहा संविधान बचाओ, आपने उसका जिक्र किया, बहुत मुद्दा बनाया गया, उसका आपने कहा फायदा भी मिला और बिल्कुल मिला है। लेकिन क्या ये जो पोलराइजेशन का मुद्दा जो है, ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है, ये उठाने में थोड़ी देरी हो गई है? क्योंकि संविधान बचाओ ये राहुल गांधी ने चुनाव से बहुत पहले से बोलना शुरू कर दिया था। मतलब जहां जाते थे वो संविधान लहराते जाते थे, संसद से लेकर मंच तक वो हर जगह संविधान दिखाते थे। अब चुनाव में ज्यादा समय है नहीं, मुझे लगता है साल के अंत तक चुनाव हो ही जाएंगे। इस साल तो होने ही है, साल का अक्टूबर नवंबर तक मुझे लगता है हो जाने चाहिए। तो क्या अब इस चीज का इतना फायदा मिलेगा? क्या थोड़ी सी देरी हो गई है? देरी नहीं, ये जैसे कि मैंने कहा कि ये लंबा सोच के इन्होंने प्लान बनाया है, खासकर मुझे लगता है कांग्रेस ने। जैसे कि अब इन लोगों का मानना है बिहार में आंदोलन बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, जब भी हुए हैं। जैसे आज़ादी का आंदोलन देखिए तो वहाँ पे जो गांधी जी ने शुरू किया था वो बहुत ज़ोरदार तरीके से शुरू हुआ था। उसके बाद जो 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने जी। तो वो भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। तो ये सोच है कि इसी तरह का आंदोलन खड़ा किया जाए, ये चुनाव आयोग के जरिए, ये केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ। और इसको बिहार में तो ये तरह से ट्रायल है जी। इसको पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, फिर गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में चुनाव तो लगातार है ही। तो उसको इस तरह से शुरू करके इसको अगले 2029 के लोकसभा चुनाव तक इनको ले जाने की मंशा है। तो इसी वजह से ये शुरू किया गया है और इसको मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियां बहुत ज़ोर शोर से पूरे देश भर में इसको प्रचार करेंगी इसका, जैसे किया गया था संविधान बदलने की बात को लेके जो किया गया था, उसी तरह से। तो अब इसका क्या असर होगा ये अब देखना है। लेकिन क्या दोनों पार्टियां आपस में मेल खा रही हैं? तेजस्वी यादव तो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा कुछ बयानबाजी कर नहीं रहे, वो अपनी वादे कर रहे हैं, वो जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, जो कि चुनावी समय में ठीक भी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं कर रही है। चलिए अपने लिहाज से नहीं, आप गठबंधन के लिहाज से ही ऐलान करिए कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जिस तरीके से बाकी पार्टियां कर रही हैं। तो क्या ये भी बैकफायर नहीं कर सकता है कि आपने तो कोई जनता से वादे किए नहीं, आप तो उल्टा विपक्ष पर या मतलब सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या इसके दम पर चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, गठबंधन एक है, लेकिन गठबंधन के अंदर भी खींचतान जारी है। अब जिस तरह से लालू यादव ने अभी बोल दिया था बिहार चुनाव की तैयारी के बीच कि इंडी गठबंधन का नेता हम ममता बनर्जी को बनाएंगे जी। तो ये सीधे सीधे एक दबाव की राजनीति थी कांग्रेस पर। फिर अभी खबर आ रही है कि 45 से 50 सीट कांग्रेस को देने की बात हो रही है आरजेडी की तरफ से। तो अब 70 से उनको 45-50 पे ले आना है और बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है तेजस्वी यादव, क्योंकि उनको खुद का अपना वो औरा बड़ा करना है। और कई दो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे पशुपति पारस हैं, जैसे वीआईपी के मुकेश सहनी हैं, तो उन लोगों को भी सीटें देनी है। लेफ्ट की अपनी दावेदारी है, उनका परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छा रहा था विधानसभा चुनाव में, तो उनका भी अपना दबाव है। तो इन सबको देखते हुए कांग्रेस पर ही कंप्रोमाइज़ करने का दबाव बनाया जा रहा है और आधार वही है कि आपका परफॉर्मेंस पिछली बार ठीक नहीं रहा था। और ये जो लालू यादव ने जो बयान दिया था ये सब उसी का हिस्सा है। और जैसे शुरुआत में राहुल गांधी भी आए थे,
या कई कांग्रेस लीडरों ने जो बयान दिया था कि कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो ये भी उसी का हिस्सा था दबाव बनाने की। तो अंदरूनी खींचतान है वो चलती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक नए पॉइंट पे लोग समझौता करेंगे। दोनों को पता है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर अच्छा करना है, बेहतर करना है तो एकजुट रहना होगा। बिल्कुल एकजुट तो रहना होगा, गठबंधन में है तो एकजुट तो रहना ही होगा। लेकिन ध्रुवीकरण का जो ये मुद्दा है, ये कितना असर डालेगा बिहार के चुनाव पर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे में जिस तरीके से हमने अभी चर्चा की कि भाई क्या सिर्फ आरोप लगा करके आप चुनाव जीत सकते हैं या नहीं, आपको अपने ओर से वादे भी जरूर करने होंगे, महागठबंधन के अंदर खींचतान जरूर है। लेकिन ध्रुवीकरण के मुद्दे पर क्या ये दोनों पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस एक साथ आएंगी, एक आवाज में इसके खिलाफ बीजेपी पर आरोप लगाएंगी, एनडीए पर आरोप लगाएंगी, नीतीश कुमार पर आरोप लगाएंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।